अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्कर हयात। नाज़रीन, आज बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया। तहरीक इंसाफ ने क्या क्या शराइत रखी हैं और तहरीक इंसाफ हुकूमत को क्या सीधी सीधी फेवर देने जा रही है, जिसका आज बरमला इज़हार भी हो गया है इन मुज़ाकरात में, वो भी आपको बताएंगे। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और जावेद लतीफ़ दो हुकूमती वज़रा हैं, इनके दरमियान जो लड़ाई हुई इसका वज़ीर आज़म ने भी आज नोटिस लिया है। लेकिन इस फड्डे की लड़ाई की सबके सामने सरेआम एक दूसरे को गालियां देने की अंदरूनी कहानी क्या है वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई, वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का वोट लिया। थोड़ी थोड़ी इन चीज़ों को टच करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ा फ़ैसला लेकर वो फ़ैसला वापस लिया और उसके बाद एक पाकिस्तान का एक बरादर मुल्क, दोस्त मुल्क, मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होने वाला मुल्क जोरी ममालिक की सफ़ में शामिल हो गया है, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन एंड में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के, इन मुज़ाकरात में क्या क्या शराइत जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से रखी गई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से जो शामिल हुए हैं, साकडार शामिल हुए हैं, आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो शामिल हुए हैं। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से अयाज सादिक शामिल हुए हैं। हुकूमत की जानिब से ही अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो शामिल हुए हैं। MKM के दो लोग किश्वर ज़हरा और मोहम्मद अबू बकर जो है वो ये शामिल हुए हैं। और तहरीक इंसाफ की जानिब से तीन सिर्फ लोग थे, फवाद चौधरी, उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी और अली ज़फ़र जो है वो जो तहरीक इंसाफ की जानिब से शामिल हुए हैं। जो सीधा सीधा मैं आपको बताऊँ कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात तो हुए हैं, मीडिया टॉक्स भी हुए हैं, लेकिन अंदरूनी कहानी क्या आई है, शराइत क्या रखी गई हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़राए का ये कहना है कि पहली शर्त ये रखी गई है कि तमाम जो तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं इनकी रुकनीत जो है वो बहाल की जाए। जो भी फैसले कोर्ट्स के भी हैं, इलेक्शन कमीशन के भी हैं, लेकिन स्पीकर साहब ये करें कि उनकी रुकनीत बहाल करें। पहली शर्त ये रखी गई है। दूसरी शर्त ये रखी गई है कि अपोजिशन लीडर जो है उनका इंतखाब तहरीक इंसाफ का हक है अपोजिशन लीडर बनाना, और अपोजिशन लीडर की जो कुर्सी है वो तहरीक इंसाफ को दी जाए। इसके अलावा ये अगर दोनों शर्तें तहरीक इंसाफ के जो काम है उन्होंने कहा है कि हुकूमत मान लेती है, तो फिर वो पार्लियामेंट में वापस आएंगे और हुकूमत को क्या फेवर देंगे। हुकूमत को फेवर ये देंगे कि इलेक्शन अगर 90 दिन से डिले अगर करने हैं तो उसके लिए आईनी तरमीम है। ये ऐसे तो नहीं है कि कोई भी जब भी दिल करे जिसका वो इलेक्शन उसकी मर्ज़ी, जब अपनी मर्ज़ी करे वो इलेक्शन डिले कर ले। तो तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ इसके सिले में हुकूमत को फेवर ये देगी कि वो 90 दिन से ज़ायद जो इंतखाबात का डिले है, इस हवाले से जो आइनी तरमीम है इसमें तहरीक इंसाफ हुकूमत का साथ देगी। यानी कि आइनी तरमीम के हवाले से तहरीक इंसाफ हुकूमत को फेवर देने के लिए राज़ी हो गई है। मुलाकात में दिलचस्प चीज़ें भी हुई हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब भी शामिल थे और इसहाक डार साहब भी शामिल थे, और दोनों ये कहा जाता है कि जुगतें जो है वो मारने में एक दूसरे से में सानी नहीं रखते। तो फवाद चौधरी साहब और इसहाक डार साहब के दरमियान जुगतों का भी तबादला हुआ है। और आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का जो समाअत थी उसमें जो तहरीक इंसाफ थी उसको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ये इन उम्मीदों पर पानी उस तरह फिर गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम जो इलेक्शन के हवाले से मुज़ाकरात हुकूमत जो अगर तहरीक इंसाफ से शुरू करना चाह रही है तो उसके लिए हम टाइम लाइन या डेड लाइन हम कोई नहीं देना चाह रहे, और हम कोई मुनासिब हुक्म जो है वो जारी ज़रूर करेंगे, लेकिन मौका देना चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का वोट लिया। 180 मेंबरान जो है वो वज़ीर आज़म के साथ आज जो है वो कौमी असम्बली में 180 मेंबरान ने इत्मीनान का इज़हार किया। लेकिन दिलचस्प चीज़ यह हुई, कल ये इत्मीनान के वोट की तमाम तैयारी जब हो रही थी तो दो वफाकी वज़रा जावेद लतीफ़ और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पार्लिमानी उमूर के वज़ीर हैं, और जावेद लतीफ़ जो हैं वज़ीर बेमहकमा। इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई, गालम गलोच हो गई इन दोनों के। एक वफाकी वज़ीर के मुंह पे तो कहते हैं अरकान ने हाथ रख दिया और रोक लिया, लेकिन आज वज़ीर आज़म ने उसका नोटिस लिया। लेकिन इसकी अंदरूनी कहानी क्या हुई कि दोनों जो है वो आपस में दस्तों गिरबां हो गए, गालम गलोच हो गई। इसकी अंदरूनी कहानी ये है कि कल के इजलास के हवाले से तीन मेंबरान की बात करने के हवाले से तय हुआ था, और हुकूमत की जानिब से ये तय हुआ था कि सबसे पहले जावेद लतीफ़ जो है वो बात करेंगे। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है
कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने बड़ी चालाकी के साथ जावेद लतीफ़ साहब की जो शेड्यूल था इसमें रद्द-ओ-बदल कर दिया, जिसकी वजह से जावेद लतीफ़ को गुस्सा आ गया और ये तमाम लड़ाई का मामला है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज जो है वो पैंतरा बदला और बहुत बड़ा पैंतरा बदला है। चंद सेकंड में मैं आपको बता के फिर आगे चलूँगा कौन से इस्लामी मुल्क ने, हमारे बरादर मुल्क ने जोहरी सलाहियत जो है वो हासिल कर ली है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी तो सबसे पहले उन्होंने एहतजाज की धमकी दी, एहतजाज की कॉल दी। ये ज़राए का ये कहना है कि फ़ैसला हो गया कि जी पूरे मुल्क में पार्लियामेंट की हक़ हाकमियत के हवाले से एहतजाज किया जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है समाअत के हवाले से जो भी डेवलपमेंट हुई उसका उन्होंने खैर मकदम किया। इसके बाद आपको बताते हैं कि कौन सा मुल्क है जिसने जोहरी सलाहियत हासिल की है। हमारा बरादर मुल्क तुर्की है जो ये जोहरी सलाहियत का हामिल जो मुल्क है वो बन गया है। और तुर्की जो है वो पहला जोहरी पावर प्लांट का जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया है। ये प्लांट जो है वो इस साल के आखिर में बिजली की पैदावार शुरू कर देगा। रूस के तावन से ये पहला जोहरी पावर प्लांट जो है वो बना है और जोहरी सलाहियत तो तुर्की ने हासिल की है, लेकिन ये पूरा मकसद के लिए बिजली की पैदावार के हवाले से है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जोहरी पावर प्लांट्स मौजूद हैं जहाँ पर बिजली की पैदावार की जाती है, लेकिन तुर्की रूस के तावन से ये पहला प्लांट लगा रहा है और 4800 मेगावाट जो है वो इससे बिजली पैदा करेगा। और तैयब अर्दोगान जो तुर्की के सदर हैं उन्होंने इस चीज़ का इफ्तिताह किया है। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।